नमस्कार, स्वागत है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। जिन्होंने कल यानी अपने केंद्र पर कार्यक्रम नहीं कराए हैं तो जाकर के करा लें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास सबूत होना चाहिए। अब देखिए, हाई कोर्ट का नया आदेश आ गया है। वो कौन सा है आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर? ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा आदेश है इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाएगी और बहनों के लिए बहुत परेशानी की बात है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सभी पूरा लास्ट तक देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहनों को एक दूसरे को वीडियो शेयर अवश्य कर दिया करें। तो देखिए, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये क्यों कर दिया गया है, किस जिले का है, उत्तर प्रदेश में, ये भी हम आपको पूरा एकदम सही बताएंगे। और एक नहीं, कई जिलों में यही हालत हो चुकी है। गुरुवार को यानी कल ही गुरुवार को डीएम के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद के अलग अलग ब्लॉकों में तैनात 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी। और ये सेवा समाप्त करने का कारण क्या है, क्योंकि या फिर उन्होंने कोई बहनों ने कोई गलती की या फिर अधिकारियों की गलती की वजह से, इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहनों, आप सचेत रहें। सेवा समाप्त कर दी। जानकारी के मुताबिक ईसानगर ब्लॉक में बदलावपुर में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूनम देवी पत्नी जगदीश फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही थी। पूनम देवी ने समेसा गांव का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की थी, किंतु जांच में तहसील धरोहरा से समेसा गांव की निवासिनी होना पुष्ट नहीं हो सका। इसकी शिकायत लगातार विभाग को मिल रही थी। डीपीओ के निर्देश पर सीडीपीओ ईसानगर की जांच पड़ताल में शिकायत सही पाई गई। सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को साक्ष्य उपलब्ध कराने का भी मौका दिया, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया। सोमवार को डीपीओ भारत प्रसाद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सेवा समाप्त कर दी। वहीं दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माधुरी देवी निगासन ब्लॉक में मोतीपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात थी, जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में हेरफेर कर नौकरी कर रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपों की अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में आरोपी की पुष्टि हुई। अनियमितताओं के आधार पर डीएम के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने सोमवार को दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी। डीपीओ की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। डीपीओ भारत प्रसाद ने बताया, दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ग्रामीण द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत की सीडीपीओ द्वारा जांच कराई गई। जांच में आरोप सत्य पाए गए, जिसके आधार पर दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। अब देखिए, दूसरा आदेश हम आपको दिखा देते हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करने का आदेश। हाईकोर्ट ने रक्षा खाद्य व अनुसंधान लेबोरेटरी मैसूर के निर्देश को पौष्टिक आहार के संबंध में अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन कराने के आदेश रक्षा खाद्य व अनुसंधान लेबोरेटरी मैसूर को निर्देश को दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता, मात्रा और जिस प्रकार से प्रदेश में इस योजना को चलाया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं के संबंध में अध्ययन कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट दी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति स्वास्थ्य विद्यार्थी की खंडपीठ से शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय के भारत सरकार की भी पक्षकार बनाने का आदेश याची को दिया। न्यायालय ने पाया कि प्रदेश में कुल 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्र उक्त आईसीडीएस स्कीम को चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी वर्कर्स की संख्या 1,78,706 है और इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या
2,22,33,550 है। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1975 से शुरू की गई उक्त योजना का मूल उद्देश्य शिशुओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। न्यायालय ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत डाटा के अवलोकन से पता चलता है कि योजना के कार्यान्वयन में मुख्य रूप से पौष्टिक आहार के सप्लाई को लेकर पारदर्शिता की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि मामले में कोई भी आदेश देने से पूर्व एक एक्सपर्ट रिपोर्ट मांग लेना आवश्यक होगा। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने आंगनबाड़ी केंद्रों के अध्ययन का आदेश दिया। नकली नोटों को छुपाने के आरोप में 10 वर्ष की कैद। तो ये देखिए दूसरा मैटर है। अब मैं आपको देखिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरी तरफ। ये देखिए वही है। अब देखिए एक और जो आदेश है इसको लालचंद बने उपाध्यक्ष। ये आगरा से अखंड भारत हिंदू संस्थान ने लालचंद चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। अध्यक्ष गोपाल सिंह चाहर और महासचिव पंडित अरविंद शर्मा ने इनसे संगठन का विस्तार करने को कहा है। 12/11/2024 को इनको यानी ये जिम्मेदारी मिल चुकी है। अब मैं आपको देखिए दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। कार्यकर्ती का रोक दिया गया मानदेय। ये वाराणसी की खबर है। रमना गांव के मलहिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय लापरवाही के आरोप में रोक दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी DK सिंह ने बताया कि BLO ऐप पर मतदाता का डाटा भरने के लिए सूची दी गई थी। यानी जो BLO का ऐप अलग से होता है, BLO का जो कार्य करती है बहनें, उनका ऐप अलग से होता है। अब देखिए बहनों इतने ऐप आ चुके हैं, उस बहन की भी कोई गलती से मिस्टेक हो गया होगा, सोचा होगा इस पर फीड करने हैं उन्होंने, उसकी वजह यानी BLO पे ऐप था उस पर फीड करने थे, लेकिन उस पर ना करके उन्होंने किस पर कर दिया, पोस्टर ट्रैकर पर। तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही मानी गई है। डाटा भरने के लिए सूची दी गई थी जिसे उसे पोस्टर ट्रैकर पर भर दिया। इसकी वजह से गर्भवतियों को मिलने वाली सूचना 40 युवतियों को मिल गई। यानी कि जो गर्भवतियों को सूचना मिलती थी वो किशोरियों को मिल गई। इसलिए ये गलती, इस लापरवाही की वजह से संबंधित कार्यकर्तियों का मानदेय रोक दिया गया। इसलिए उसका मानदेय रोक दिया गया। बहनों तो ऐसी लापरवाही ना करें। एक बार अगर कोई चीज़ समझ में आपके नहीं आती है तो उसको दोबारा से पूछो, उसकी सही से जानकारी करो, कहीं ऐसा ना हो फिर आपसे कोई गलती हो जाए और आपका मानदेय और रोक दिया गया है वो चलो आप सही कार्य होगा तो। और इस बहन ने तो हमारी ने ये भी आया है, आपको हम कटिंग भी दिखाएंगे, कहीं उन्होंने यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए यानी लोगों को लगा सच में उन्होंने यही काम किया, जबकि उन्होंने नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बदनामी और अपने परिवार की बदनामी नहीं करवाएंगे, इसलिए हम इस नौकरी से इस्तीफा देते हैं। तो उन्होंने इस इस्तीफे को भी दे दिया था। लेकिन जब इनकी कोई गलती नहीं है तो फिर से अधिकारियों ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये गलती आपसे हो चुकी है, आपको उस ऐप पर ये कार्य करना था, आपने गलती से इस ऐप पर कर दिया। तो बहनों ऐसी गलती ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जो बहनें अभी तक चैनल से नहीं जुड़ी हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ लें। और जिन बहनों ने अभी तक यानी अपना पोस्टर ट्रैकर पर ऑनलाइन सामुदायिक गतिविधि नहीं भरी है तो जाकर के भर दें आप। 12 तारीख में यानी 12/11/2024 को गोद भराई करनी थी आपको, तो गोद भराई भर दें आप सभी बहनें जल्दी से जल्दी जा कर के। ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर वो नहीं भर पाती है। धन्यवाद।